संजू, संजू उठो जल्दी। क्या हुआ? वो मम्मी का फोन आया था, बता रही थी कि पापा का पैर फिसल गया बाथरूम में और उनको चोट लग गई है। वो जैसे तैसे करके किसी पड़ोसी के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेके गई है। हमें अभी जाना होगा, तुम जल्दी उठो। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? और पहले जाके माँ से पूछ क्या जाना नहीं जाना। सुबह सुबह से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे पापा है वो मेरे, सुबह हो दोपहर हो चाहे आधी रात हो। यार रिया, तुम मेरी क्यों नींद खराब कर रही है? जाना तो माँ से पूछ ले। मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आया था, पापा का पैर फिसल गया बाथरूम में, उनको चोट लग गई है। मम्मी बहुत घबरा गई है, तो मैं एक बार जा रही हूँ। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो गई थी मायके, और अब फिर से? और इतनी सुबह सुबह कौन जाता है मायके? मैं घूमने थोड़ी जा रही हूँ, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी अकेली है वहां पे, घबराई हुई है, इसीलिए तो जा रही हूँ। अगर माँ बाप को ही देखना था तो शादी क्यों की थी? अरे उन्हीं की सेवा कर लेती। जब देखो तब मुंह उठाया और बहाने तैयार है मायके जाने के लिए। इस घर की तो तुम्हें बिल्कुल चिंता ही नहीं है। कभी पापा हॉस्पिटल में, कभी माँ बीमार है। क्या बोल रही हैं? आपको सच में ये लगता है कि मैं अपने माँ बाप की बीमारी का बहाना बना के मायके जाती हूँ? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मुझ पे यकीन नहीं, आप एक काम करो, मेरी मम्मी को कॉल करके पूछ लो, आपको हो जाएगी तसल्ली। इसीलिए इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि तेरे कोई भाई नहीं है। लेकिन संजू संजू ने तो जिद पकड़ रखी थी, करूंगा तो इसी से करूंगा। अब देखो, रोज नए नए बहाने बनाकर मायके निकल जाती। अब क्या कर सकते हैं? हमें तो तुम्हारे और तुम्हारे मायके के प्यार को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। क्या कहा आपने? आप मुझे बर्दाश्त कर रही हैं? आप मुझे एक बात बताइए मम्मी जी, इस घर के आपके या संजू के ऐसे कौन से काम हैं जो मैंने किए नहीं, या एक बहू होने के नाते मेरे जो फर्ज थे, ऐसे कौन से फर्ज थे जो मैं पूरे नहीं कर पाई? और आपको बहुत अच्छे से पता था ना पहले से ही कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, फिर क्यों करवाई आपने अपने बेटे की शादी मुझसे? अरे क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? देख ले अपनी बहू को, सुबह सुबह मुझसे बहस कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से बहस करेगी? सचू बस करो यार, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं आप दोनों से बहस करने यहाँ बैठूं। वहां मेरी मम्मी अकेली घबराई हुई है, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और यहाँ आप लोगों को अपने घर के काम की पड़ी हुई है। अरे आप लोगों को अच्छे से पता था मैं इकलौती औलाद हूँ, इकलौती संतान हूँ अपने माँ बाप की, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब इस घर की जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी, तो उनकी जिम्मेदारी और वहां मेरा जो कर्तव्य है उससे कैसे पीछे हट जाऊं? जाना है तो चली जा। अरे मेरी तो किस्मत में बहू का सुख ही नहीं है। इतनी मेहनत से अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जितनी मुश्किलों से आपने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उतनी ही मुश्किलों से मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब संजू आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आपकी सेवा कर सकता है, तो मैं अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं कर सकती? और मेरे लिए सबसे बड़ी और शॉकिंग बात पता है क्या है? कि अभी तक आप दोनों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे पापा को चोट कितनी लगी है, कुछ सीरियस तो नहीं हो गया है, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि आप लोगों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान हॉस्पिटल में तड़प रहा हो चाहे। और सच तुम मुझे बताओ, एक दामाद होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? शादी के बाद सारे फर्ज मेरे ही हैं, औरत के ही हैं। जो रवैया तुम्हारा मेरे मम्मी पापा की तरफ है, अगर वैसा ही सेम रवैया मेरा तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ हो जाए, क्या होगा? चल पाएगा ये रिश्ता? और मम्मी जी, आपको मैं एक बात बताऊं, आपने ये शादी क्यों करवाई संजू से मेरी? क्योंकि आपको पता था कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मेरे पापा के जाने के बाद जो भी उनके पास है, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब कुछ मेरा होगा, इवेंचुअली आप लोगों का होगा। इसीलिए आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई थी। और जब आज तक मैं इस घर की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटी ना, तो
मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों से भी पीछे नहीं हटूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मैं डिसाइड करके वापस आऊंगी कि मुझे इस घर में आप लोगों के साथ रहना है या नहीं रहना। क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ अपने घर के काम की पड़ी हो, उन्हें कोई फर्क ही नहीं है कि कोई इंसान वहां हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ रहना मैं प्रेफर करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, बट जब तक मैं आऊं डिसाइड कर लेना, अच्छे से सोच लेना कि करना क्या है। क्योंकि मैं तो डिसाइड करके आऊंगी कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है।